नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डाउनटाउन हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 मीरा के पद और इस विधा का प्रकार है कविता और इसकी कवित्री हैं मीराबाई। आज उन्हीं के द्वारा हम लिखी हुई कविता पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधु सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल यानी कि जिसने गिरी को धारण किया यानी कि पर्वत को धारण किया है, ऐसे श्री कृष्ण है। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैंने पूरा संसार छान लिया लेकिन उनके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। उनको पाने के लिए मैंने अपने भाई बंधु यानी कि मित्रों और सगे संबंधी सभी को छोड़ दिया है और यहाँ तक कि साधु के साथ बैठ कर मैंने श्री कृष्ण की भक्ति करते करते अपनी लोक लाज भी खो दी है। मैं तो इस दुनिया में भगवान की भक्ति करते हुए लोगों को देखती हूँ तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करके सांसारिक वातावरण में डूबे हुए हैं उनको देखकर मुझे रोना आता है। असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के विरह में निरंतर बहते हुए आंसू से जो आंसू निकले हैं उससे जो जल निकला है उससे उन्होंने प्रेम रूपी लता यानी कि बेल उन्होंने बोई है और उसको सींचा है। वे कहती है कि जिस प्रकार हम दही को मथ कर उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं और मथनी को अलग रख देते हैं, उसी तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार को अपने में ग्रहण कर लिया है और संसार को एक किनारे में रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे उन्होंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों तरफ फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। इसलिए मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होकर रहेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलोक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जस गायो। मीराबाई कहती है कि मैंने तो राम रतन धन पायो यानी कि राम यानी कि ईश्वर रूपी जो रत्न है वो उन्होंने पा लिया है। वस्तु बहुत ही अनमोल है जो उनके सद्गुरु की कृपा से ही उनको मिली है। उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का उनको मार्ग बताया और ईश्वर रूपी रत्न उनको मिला है जो सद्गुरु की कृपा से मिला है। और ये कैसी पूंजी है? जन्म जन्म की पूंजी है और उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। ये पूंजी कैसी है कि खर्च करने से खत्म नहीं होती, कोई चोर भी इसको चुरा कर नहीं ले जा सकता और दिन पे दिन इसका उपयोग करने से वो सवाई बढ़ती है। वो एक सतरूपी नाव में बैठी है जिसके खेवनहार यानी कि नाविक है वो कौन है? उनके सद्गुरु है जो संसार रूपी सागर को पार कराएंगे। इसलिए मीराबाई कहती है कि भाई मेरे तो केवल गिरधर नागर यानी कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं। उन्होंने खुश होकर कृष्ण की भक्ति के गुणगान गाए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू। लोग कहे मीरा भई बावरी सास कहे कुल नासरी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर देख मिलो अविनाशी रे। मीराबाई कृष्ण की दीवानी हो गई और उनकी भक्ति में लीन होकर उन्होंने पैरों में घुंघरू बांध लिए और भक्ति करने लगी। यह सब देखकर लोग कहने लगे, अरे मीरा तो बावरी यानी कि पागल हो गई है।
तो सास कहने लगी, अरे ये तो कुल नासिनी है, इसने तो हमारे कुल का सत्यानाश कर दिया है। ये सब उनके देवर राणा जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने उनको मारने के लिए जहर से भरा प्याला भेजा। मीराबाई ने उस जहर भरे प्याले को हंसते हंसते पी लिया और कहने लगी, अरे मैं तो अपने नारायण की खुद ही दासी बन गई हूँ। नारायण यानी कि श्री कृष्ण की, वो तो ऐसे अविनाशी है, यानी कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, अजर अमर है, कि मैं उनकी दासी बन गई हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप आइए और शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए।